नमस्कार। चलिए आज हम अपना जो है आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में मैंने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल, एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर सभी का एक मिक्स जो है वो लिया है। और आज के जो 15 सवाल हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए तो अपने सेशन को बिना समय गंवाए आगे बढ़ाते हैं और पहले सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पहला, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स फ्रॉम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। फर्स्ट है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय ओनली 46 डेलीगेट्स एंड वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन। दूसरा, गांधी इरविन पैक्ट हैपेंड बिफोर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। वन ओनली इज करेक्ट, टू ओनली इज, वन एंड टू इज करेक्ट, टू ओनली इज करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो आप जो है आपको जब ये वीडियो मिलेगा, क्योंकि आज ये रिकॉर्डेड मोड पे चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको पॉज कर ले और उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आंसर है बी। तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही जो है वो ठीक है, पहली स्टेटमेंट भी और दूसरी भी, क्योंकि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 17 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुई थी। 46 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटेन में बैठी लेबर पार्टी, जिसकी पहले सरकार हुआ करती थी, उन्होंने इसको बॉयकॉट किया था और एक व्हाइट पेपर ड्रॉ किया गया था जो बाद में मार्च 1933 में पब्लिश हुआ, जिसमें ये 4 पॉइंट्स जो है वो प्रमुख थे, जिसमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, डायरकी एट द सेंटर एंड सम सेफगार्ड्स फॉर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें गांधी इरविन पैक्ट, ऑब्वियसली ये तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था, थर्ड से भी पहले ही हुआ होगा, तो ये ठीक है और ये भी ठीक है, तो इसलिए आंसर आ गया आपका 1 एंड 2। नेक्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। मेनली किस कारण से नवाब सिराजुद्दौला जो है वो बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों से हारे? बिकॉज ऑफ द कैप्चर ऑफ बैंड ऑफ फ्रेंचमैन अंडर नवाब सर्विस बाय इंग्लिश। तो पहला है कि क्योंकि कुछ फ्रेंचमैन जो है वो नवाब की सर्विस में जो थे उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, इस वजह से। दूसरा, बिकॉज ऑफ क्लाइव्स कॉन्स्पिरेसी विद नवाब कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड रिच बैंकर्स ऑफ बंगाल, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने एक जालसाजी की थी उसकी वजह से। तीसरा, बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला's रिटायरमेंट फ्रॉम द बैटलफील्ड, क्योंकि सिराजुद्दौला बैटलफील्ड से भाग गए थे, या फिर बिकॉज इंग्लिश फोर्सेस वर मच स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ नवाब। तो चौथा स्टेटमेंट कहता है कि अंग्रेजों की जो फोर्सेस है वो नवाब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आंसर इसका है बी। ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो जगत सेठ, एक रिच बैंकर थे बंगाल के, उनके साथ मिलकर एक साजिश की थी और उसी के तहत जो है नवाब को हार का मुंह देखना पड़ा। ये बोला ही जाता है बैटल ऑफ प्लासी वाज अ कॉबवेब ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। ठीक है जी, चलिए उसके बाद कंसीडर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला, अशोक मौर्य वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। सेकंड, बिंदुसारा वाज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से सही स्टेटमेंट है, वन ओनली, वन एंड टू, सेकंड ओनली, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं। आंसर है सी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है, पहली गलत क्यों है? क्योंकि देखो, जैनिज्म नहीं, अशोका वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ही प्रीच्ड बुद्धिज्म। 84,000 स्तूपास बनवाए पूरे देश भर में उन्होंने, तो इससे पता चलता है ना कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। उनके माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स मिलते हैं अशोका के पीरियड के। तो ही वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, नॉट जैनिज्म। ठीक है, उनके दादा थे जरूर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और बिंदुसारा उनके फादर, ही फॉलोड आजीविका सेक्ट। तीनों रूलर्स ने अलग अलग सेक्ट फॉलो किया था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, हु इज रेफर्ड टू एज ही इन द बिलो गिवन पैसेज। यहां नीचे दिए गए पैसेज में ही कौन है? ही वाज कंटेम्पररी ऑफ बोथ महावीरा एंड बुद्धा। ही कॉन्कर्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फॉर्म्ड बाय फोर्टिफिकेशन ऑफ विलेज बाय हिम। एक गांव की किलेबंदी करके पाटलिपुत्र बनाया गया था। He is presumed inventor of two weapons used in the war, Rathamushala
स्काइथ चैरियट एंड महाशिला कंटक। तो एक जो है एक चैरियट या एक रथ जो है वो इनके द्वारा बनाया गया था, और एक महाशिला कंटका पत्थर फेंकने वाली मशीन आपने देखी होगी महाबली में, तो वो इन्होंने बनाई थी। तो कौन है ये व्यक्ति? प्रसेनजीत, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ। ठीक है, आंसर देखे, आंसर है बी, अजातशत्रु इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो अजातशत्रु इसमें आपका सही उत्तर है। ये देखो ऐसा कुछ चैरियट जो आपने बाहुबली में देखा है तो सामने से काटता जाता है, ये भी जो है अजातशत्रु की ही दिमाग की उपज थी। और महाशिला कंटका जो आपने देखा है बाहुबली की आर्मी के पास होता है, ये पत्थर फेंकने वाला, तो ये भी दोनों ही जो बाहुबली मूवी इंस्पायर्ड है उसमें अजातशत्रु के बनाए गए इन वेपन्स को ही जो है वो यूज में लाया गया है। वो अपने दिमाग से नहीं बनाए उन लोगों ने, समझ रहे हो? तो वो इंडिया में पहले बन चुके थे एंड अजातशत्रु यूज्ड टू यूज देम इन हिज बैटलफील्ड। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड एडिटर और प्रोप्राइटर। फर्स्ट है प्रबुद्ध भारत, सामने लिखा है देवेंद्रनाथ टैगोर। उद्बोधना, सामने लिखा है स्वामी विवेकानंद। इंडियन ओपिनियन, सामने लिखा है महात्मा गांधी। आपको बताना है कौन सा जो है करेक्ट मैच है, 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। उत्तर है सी, 2 एंड 3। देखो पहला जो मैच है ये गलत है। कैसे? ये देखो, प्रबुद्ध भारत वॉज एडिटेड बाय नरसिम्हाचार्य, बी कामेश्वर अय्यर एंड स्वामी विवेकानंद उनकी मदद करते थे। ठीक है, तो लेकिन इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे। उद्बोधना स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और इंडियन ओपिनियन वॉज द पब्लिकेशन ऑफ महात्मा गांधी, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, दैट्स व्हाई आपका आंसर आ जाता है 2 एंड 3। ठीक है जी, चलिए अगला। In the context of medieval history of India, consider these statements. First, Afghan warlord Sher Shah Suri built the Rohtasgarh fort in the district Punjab, Pakistan. तो शेर शाह सूरी ने पाकिस्तान पंजाब में रोहतासगढ़ फोर्ट बनवाया, झेलम डिस्ट्रिक्ट पंजाब। दूसरा, रोहतास फोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1997 फॉर एक्सेप्शनल एग्जांपल ऑफ मुस्लिम मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ साउथ एशिया। तीसरा, रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन बिहार। तो आंसर देखिए, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो आंसर है सी, सेकेंड ओनली इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो कैसे, रोहतास फोर्ट जो है वो कहां पे मौजूद है? पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है, एक मिनट, एक चीज हम चेक कर लेते हैं। तो रोहतास फोर्ट इज इन पाकिस्तान, तो वॉरलॉर्ड रोहतासगढ़ फोर्ट और रोहतास फोर्ट, ठीक है जी, हाँ ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है, तो 2 रोहतास फोर्ट है, तो ध्यान रखना एक पाकिस्तान में है। दूसरा, रोहतास फोर्ट वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1997। तो ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। और तीसरा, रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन बिहार, इंडिया। तो एक बिहार में भी जो लोकेटेड है रोहतास फोर्ट, ठीक है, लेकिन ये 1997 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, चलो, हु बिल्ट टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला? सवाल है, हु बिल्ट टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला? ऑप्शन है जहानारा बेगम, अबुल फजल, इत्मादुद्दौला या नूरजहां। तो उत्तर है डी, नूरजहां। नूरजहां ने अपने फादर इत्मादुद्दौला के लिए ये टॉम्ब बनवाया था, और ये इट वाज बिल्ड बाय नूरजहां, हर डॉटर। ठीक है, नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर की वाइफ। ठीक है, तो टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला एक मौजोलियम है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश की, और इसे ज्वेल बॉक्स कहा जाता है कई बार। ठीक है, और कई बार इसे बच्चा ताज भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के पैटर्न पे बाद में चल के जो है बनाया गया आगरा का ताजमहल, मतलब सेम सिमिलर बिल्डिंग है, बहुत नजदीक है टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, इसी से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया ताजमहल को बाद में। ठीक है, क्योंकि इसी के पैटर्न और डिजाइन पे बनाया। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला है, मौर्यन डायनेस्टी रूल ओवर मगध एग्जिस्टेड अर्लियर देन बोथ गुप्ता एंड सुंगा डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी का रूल सुंगा और गुप्ता से पहले था, पहली स्टेटमेंट। मालविक अग्निमित्रम इज अ स्टोरी ऑफ गुप्ता रूलर फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी। तो आंसर है ए। सिर्फ पहला स्टेटमेंट ठीक है, मौर्यन गुप्ता और सुंगा से पहले थे।
मालविक अग्निमित्रम जो है वो गुप्ता रूलर की नहीं है स्टोरी। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं मालविक अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की स्टोरी। और अग्निमित्र आप कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो, विद रेफरेंस टू क्विट इंडिया मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मिदनापुर कॉल्ड प्रति सरकार। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी 3 जगहों पे। ठीक है, तो इसमें से कहते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट मिदनापुर में बनाई गई थी जिसका नाम प्रति सरकार था। दूसरा, इट स्टार्टेड फ्रॉम हिस्टोरिक ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि हिस्टोरिक ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया बॉम्बे में। और कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 nor 2? तो इसका सही उत्तर है बी, टू ओनली इज करेक्ट। ठीक है, तो टू ओनली इज करेक्ट कैसे? पहली वाली स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा ठीक है, ठीक है, दूसरी तो ऑब्वियसली ठीक है कि हाँ जी, क्विट इंडिया मूवमेंट ग्वालियर टैंक मैदान से ही शुरू की गई थी जिसे फेमसली कहा जाता है अगस्त क्रांति मैदान। लेकिन पहली गलत क्यों है? पहली गलत इसलिए है क्योंकि 3 जगह पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हुई थी, एक बलिया में उत्तर प्रदेश, एक तामलुक जातीय सरकार मिदनापुर, देखना तामलुक जातीय सरकार मिदनापुर, और सतारा में जो एस्टैब्लिश की गई थी वो थी प्रति सरकार, सतारा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे मिदनापुर वाली को प्रति सरकार कहा गया है, बल्कि जो वो थी तामलुक जातीय सरकार। तो ये कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है जी, चल अगली स्टेटमेंट, अगले पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरियांका डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी से जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। पहली, बिंदुसारा वाज वन ऑफ द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। बिंदुसारा हरियांका वंश से ताल्लुक रखने वाला एक रूलर था। दूसरा, काल अशोक वाज वन ऑफ द किंग ऑफ द डायनेस्टी व्हिच सक्सीडेड हरियांका इन मगध। तो ये कहते हैं काल अशोक का एक ऐसे राजा थे जो हरियांका, ये कह लो कि डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई उससे ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो उत्तर है बी। देखो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, काल अशोक शिशुनाग वंश से ताल्लुक रखते थे जो हरियांका के बाद है। लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट में गड़बड़ कहां है? बिंदुसारा दिया है ना, अरे बिंदुसारा तो मौर्य नहीं है, अशोक के फादर का नाम बिंदुसारा था ना। लेकिन हरियांक में भी ऐसे ही कुछ नाम के एक रूलर थे जिनका नाम था बिंबिसारा। नाम का कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी वजह से ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है जी, चलो अगले सवाल। ये देखो, बिंबिसारा फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशका। और हरियांका में के बाद जो है वो जब हटाई गई तो शिशुनागा आए, और शिशुनागा में थे शिशुनागा, काल अशोक, नंदीवर्धन और महादांडन। ठीक है, अगले पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वैदिक पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। तो वैदिक पीरियड के संदर्भ में ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी जो है सही है। पहली, रामायण इज द टेक्स्ट ओल्डर देन महाभारत। पहला क्या है? देखो इतिहास के संदर्भ में बात हो रही है, रामायण महाभारत से पुराना है, पहली स्टेटमेंट कहती है। दूसरा, women of post वैदिक पीरियड could rise up to the rank of वैदिक हिम कंपोजर। ठीक है, दूसरा कहता है कि महिलाएं जो है पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वेद के बाद वाले पीरियड में जो है वो वैदिक हिम कंपोजर के रैंक तक जा सकती थी। तीसरा, यूनेस्को हैज इंक्लूडेड ऋग्वेद इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। ठीक है, तो पहली बात, पहला, और देखो इसमें जो आंसर है वो है आपका, इसमें ठीक कर लो, करेक्ट कर लो, इसमें आंसर है, हाँ ठीक है, 3C इज करेक्ट ओनली, मतलब 3 ओनली इज करेक्ट। फर्स्ट गलत क्यों है? वैसे हम सब जानते हैं रामायण घटित हुई थी पहले, तो जो है ये स्टेटमेंट हमें सही दिखाई पड़ रही है। लेकिन महाभारत की कंपाइलेशन डेट पुरानी है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सोर्सेज, एंड आफ्टर दैट रामायण इज कंपाइल्ड। ठीक है, और विमेन ऑफ पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड जो है ना, ऋग्वैदिक पीरियड में ही सिर्फ ऐसा होता था कि वैदिक हिम कंपोजर तक के रैंक तक जा सकती थी, उसके बाद तो ऋग्वैदिक पीरियड के बाद फिर ऐसा होना बंद हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है, पहली का ध्यान रखना, क्यों बोल रहा हूं मैं, रामायण एक्चुअली में जो हमारी माइथोलॉजी कहती है उससे तो रामायण पुरानी है, बट इनकी कंपाइलेशन डेट के हिसाब से महाभारत इज द ओल्डर वन। ठीक है, और तीसरा जो ठीक है वो क्यों है? यूनेस्को ने ऋग्वेद को लिटरेचर सिग्निफाइंग ह्यूमन हेरिटेज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया 2007 में। ठीक है जी, चलो
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दखनी ताज। पहला, इट वाज कमीशन्ड इन 1660 बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज beloved wife Dilras Bano Begum. दूसरा, it bears a striking similarity with the Taj Mahal, the mausoleum of Aurangzeb's mother Mumtaz Mahal. तो पहला क्या कहते हैं कि भाई 1660 में मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया ये मौजोलियम। दूसरा, ठीक है, इट bears a striking similarity resemblance to Taj Mahal mausoleum of Aurangzeb's mother Mumtaz Mahal। तो आंसर देखिए, आंसर है सी, सेकेंड ओनली इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अरे पहली बात तो शाहजहां ने नहीं बनवाया, ये बनवाया तो औरंगजेब ने, और दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की वाइफ है, ठीक है। और दूसरा, इट बेयर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस विद ताजमहल, बिल्कुल ठीक है, जो औरंगजेब की मां का बनाया गया मौजोलियम मुमताज महल का उनसे मिलता जुलता है ये देखो, ये है, ये इसे दखनी ताज भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये, चलो अगले 13वें सवाल पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स एंड देयर एडिटर्स एंड प्रोप्राइटर्स। सामने लिखा है मूकनायक, और सामने जो नाम लिखा है वो है बी.आर. अम्बेडकर। तो एक तरफ न्यूज़पेपर है, दूसरी तरफ एडिटर या प्रोप्राइटर। दूसरा नाम है इंडियन सोशोलॉजिस्ट, सामने है एम.एन. रॉय। तीसरा नाम है वैनगार्ड, सामने है के.एम. पन्नीकर। तो आपको बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट मैच है, ठीक है। तो उत्तर है ए, वन ओनली इज करेक्ट मैच, ठीक है। कैसे? देखो, मूकनायक बाय बी.आर. अम्बेडकर करेक्ट है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट बाय एम.एन. रॉय नहीं जी, ये उल्टा किया गया है। उल्टा क्या? सिर्फ मतलब इंडियन सोशोलॉजिस्ट बाय एम.एन. रॉय, वैनगार्ड बाय के.एम. पन्नीकर लिखा है, लेकिन वैनगार्ड बाय एम.एन. रॉय है, ठीक है। वैनगार्ड जो है वो एम.एन. रॉय का है और इंडियन सोशोलॉजिस्ट एस.ए. डांग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला, चंद्रगुप्त टू वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता। तो चंद्रगुप्त टू जो है वो समुद्रगुप्ता के बेटे थे। दूसरा, दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन स्टेट दैट किंग चंद्रा वाज आल्सो नोन एज धावा, ठीक है। तो दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन कहता है कि राजा जो चंद्र थे उन्हें धावा भी कहा जाता था। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? वन ओनली, वन एंड टू ओनली, या नन ऑफ द अबव? तो आंसर है इसका डी, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। चंद्रगुप्त टू दूसरे रूलर थे और चंद्रगुप्ता नाम रखने वाले चंद्र इनके लिए ज्यादातर यूज किया जाता था इनके कॉइन्स पर। सांची इंस्क्रिप्शन जो है वो कहता है कि ही वाज नोन एज देवराजा, और दिल्ली पिलर इंस्क्रिप्शन कहता है कि इन्हें धावा भी कहा जाता था, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, तो ये भी बात ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही ठीक हो, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द स्टेटमेंट्स। पहला, विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 12th century. It was established by brothers Harihar I and Bukkaraya I of Tuluva dynasty. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से। तो चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी। एक बार देख लें तो देखो दोनों में एक गड़बड़ है इसमें। इसका आंसर ए आएगा, चेक कर लेना। ए 1 और 2 दोनों ही जो है इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है। कैसे? विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 12th century, नहीं जी, एग्जैक्ट डेट है 1336। तो ये कौन सी हुई? ये 14th century हुई, 12th थोड़ी हुई। तो ये 14th century हुई, ठीक है। 1300 से 1400 मतलब 14th century, ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। उसके अलावा हरिहर वन एंड बुक्काराया वन तुलुवा डायनेस्टी से नहीं थे, दे वर बोथ फ्रॉम संगमा डायनेस्टी, ठीक है। तो सबसे पहले संगमा डायनेस्टी, फिर सलुवा, फिर तुलुवा और फिर अराविडो। तुलुवा से एक बड़े फेमस रूलर थे कृष्ण देवा राय, ठीक है जी। तो ये हो गए आज के आपके 15 सवाल। और इसके ये जो है आज हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा है, और क्योंकि कुछ इमरजेंसी की वजह से हमें पहले रिकॉर्ड करना पड़ गया इसको। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।